तो अब स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो बेटा, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है कि सपोज करो कि एक कंपनी है, ठीक है, एबीसी एक कंपनी है और उसको ना लोन की रिक्वायरमेंट है, तो उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोन के लिए अप्लाई किया। ठीक है, तो कंपनी कहाँ पर अप्लाई करती है कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए? बैंक में। कोलेटरल सिक्योरिटी में जब भी हम अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो वहाँ पर जो कंपनी होती है ना, उसको कोई चीज़ एज अ मॉर्टगेज रखनी पड़ती है। मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखनी पड़ती है। तो जब कंपनी कोई चीज़ गिरवी रखती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। जैसे कि सपोज करो एबीसी कंपनी है, उसने स्टेट बैंक में अप्लाई किया कि उन्हें एक लोन की ज़रूरत है। अब बैंक ये बोलेगा कि आपको कोई भी चीज़ एज अ मॉर्टगेज रखनी है, एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे मान लो अगर कंपनी ने एसेट्स अपने मॉर्टगेज किए हैं तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी सिक्योरिटी। और उसके बाद कंपनी क्या करती है कि सपोज करो उनको लोन चाहिए था, सपोज 1 करोड़ का, और कंपनी के पास सिर्फ 80 लैक्स के ही एसेट हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होती है ना, क्योंकि जितने का आप लोन ले रहे हो उससे ज़्यादा का आपको वहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी मॉर्टगेज करनी पड़ती है। तो अब बैंक ये बोलेगा कि भाई आपका जो लोन है वो तो 1 करोड़ का है, एसेट आपके सिर्फ 80 लैक्स के हैं, तो बाकी चीज़ के लिए भी तो आप कुछ ना कुछ मॉर्टगेज करोगे। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी उनको डिबेंचर दे देती है। और ये डिबेंचर ना कंपनी इशू नहीं करती उनको, जैसे हम पब्लिक में डिबेंचर इशू करते हैं ना, ये इशू नहीं करती, ये सिर्फ उनको एज अ मॉर्टगेज देती है, मतलब गिरवी रखने के लिए देती है। तो जब ये डिबेंचर्स एज अ मॉर्टगेज देती है बैंक को, तो उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जहां पर कोई चीज़ आपको एज ए मॉर्टगेज देनी पड़े अपने लोन के लिए, उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो, इस मेथड में 2 तरीके के मेथड होते हैं जनरलाइज करने के लिए। सबसे पहला होता है कि जब जनरल एंट्री, क्वेश्चन में क्या रखा है कि आपको जनरल एंट्री नहीं बनानी, तो वहां पर सिर्फ एक बैंक लोन की एंट्री आती है, जिसको बोलते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन बीइंग लोन टेकन। आपने जो लोन लिया है बैंक से, सिर्फ उसकी एंट्री आएगी जब क्वेश्चन में जनरल एंट्री बनाने के लिए नहीं कहा गया है। दूसरा ये है कि जब उन्होंने जनरल एंट्री बनाने के लिए कहा गया है, तो हम वहां पर 2 एंट्री करते हैं। एक तो वही होगी कि आपने बैंक से बैंक लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन बीइंग लोन टेकन, क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी में जो लोन लिया जाता है ना, वो बैंक से लिया जाता है। वहाँ पे बैंक का नाम आपको गिवन होगा, या फिर सिर्फ ये गिवन होगा कि ए लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 7 लाख फ्रॉम बैंक। मतलब बैंक से रिलेटेड जब मॉर्टगेज किया जाता है, लोन लेके मॉर्टगेज किया जाता है, तो उसको कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन होता है कि बैंक से बैंक लोन लिया गया है। ठीक है, तो सेकंड वाले केस में हमें 2 एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन बीइंग लोन टेकन, और उसके बाद इसकी दूसरी एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि इस एंट्री में कंपनी उनको डिबेंचर दे देती है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इसलिए ये दूसरी एंट्री आती है इस वाले टॉपिक में, जहां पर जनरल एंट्री आपको बनानी होती है। अब एक नोट लिखो कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा है कि इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड आपको अडॉप्ट करना है, तो हमेशा ना हम ये सेकंड वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं, जिसमें हमें 2 एंट्री करनी होती है व्हेन जनरल एंट्री इज पास्ट। हमेशा ये वाला मेथड आप अडॉप्ट करेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में कहा गया कि इस मेथड से करो, तब तो करेंगे, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये सेकंड वाला मेथड है, इससे हम अपना क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात यह है कि प्राइमरी सिक्योरिटी की जो, जैसे क्योंकि एसेट्स को हमने जब हम देते हैं उनको, उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते। नो एंट्री फॉर प्राइमरी सिक्योरिटी एसेट्स। देखो ये था ना, हमने पहले कुछ एसेट्स दी बैंक को प्राइमरी सिक्योरिटी, और फिर डिबेंचर दी कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये प्राइमरी सिक्योरिटी की कोई एंट्री नहीं होती, सिर्फ डिबेंचर्स की ही एंट्री होती है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, जो हम उनको एज अ मॉर्टगेज देते हैं। देखो, सिर्फ डिबेंचर की एंट्री होती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। तो ये डिबेंचर हमने बैंक को दिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब देखो, इसका एक क्वेश्चन देख लो कि एक्स लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ ₹1,20,000 फ्रॉम बैंक। देखो यहाँ पर बैंक वर्ड आ गया, जरूरी नहीं है कि बैंक का नाम ही गिवन हो, बैंक ही लिखा है तो आप समझ जाओ कि वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। एंड डिपॉजिटेड 1408% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी अलॉन्ग विद द प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ ₹2 लाख। देखो यहाँ पर ये चीज समझ लो कि एक्स लिमिटेड ने लोन लिया 1,20,000 का बैंक से, और उनको 1408% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच के हिसाब से कोलेटरल सिक्योरिटी दी। इसके अलावा उन्होंने प्राइमरी सिक्योरिटी दी 2 लाख रुपए की। देखो बेटा, ये प्राइमरी सिक्योरिटी की मैंने आपको बताया था, प्राइमरी सिक्योरिटी एसेट्स के लिए कंसिडर किया जाता है, वो हम कभी भी इसकी कोई एंट्री नहीं करते। ये क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो आप ये समझ लेना कि प्राइमरी सिक्योरिटी की कोई एंट्री नहीं होगी।
नो एंट्री फॉर प्राइमरी सिक्योरिटी एसेट्स। चलिए, उसके बाद कंपनी ने अगेन टुक अ लोन ऑफ ₹80,000। कंपनी ने दोबारा से एक लोन ले लिया 80,000 का एंड डिपॉजिटेड 1,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, और उनको डिपॉजिट किए 1,008% डिबेंचर 100 के हिसाब से एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एंड प्रेजेंट बैलेंस एंड बैंक लोन बैलेंस शीट। देखो यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री बनानी है, लेकिन ये नहीं बता, लेकिन हम हमेशा क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सेकंड वाले मेथड से ही हम करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको एक नोट लिखवा दिया कि नो एंट्री फॉर प्राइमरी सिक्योरिटी। ये प्राइमरी सिक्योरिटी जो 2 लाख रुपए हैं, इनकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या है अब हमारी, जो हम सेकंड मेथड अडॉप्ट करते हैं। पहले बैंक का जो है वो बैंक लोन लिया गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सबसे पहले हमने 1,20,000 का लोन लिया था, तो 1,20,000 1,20,000। इस लोन के बिहाफ पे हमने उनको डिबेंचर दिए थे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। 1,400 डिबेंचर दिए थे 100 ईच के हिसाब से। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, क्योंकि कितने हैं 8% के डिबेंचर अकाउंट। 1,400 इंटू 100, 1,40,000 1,40,000। अब आ गई प्राइमरी सिक्योरिटी, इसकी कोई एंट्री नहीं है क्वेश्चन में। अगर ये गिवन है, ये ध्यान रखना, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। अब कंपनी ने दोबारा लोन लिया है 80,000 का। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 80,000, और इसके लिए उन्होंने 1,000 डिबेंचर्स दिए हैं 100 ईच के हिसाब से एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 1,000 इंटू 100, 1 लाख। तो कंपनी ने 2 बार लोन लिया है और दोनों बार डिबेंचर इशू करे हैं अलग अलग। पहले किए थे 1,400 डिबेंचर 100 ईच, और फिर करे थे 1,000 डिबेंचर्स 100 ईच। चलिए, अब हम इसमें बनाएंगे बेटा अपनी, क्या बनाएंगे, एक तो हमें बनाना है बैलेंस शीट और बैंक लोन, प्रेजेंट करना है उसमें बैंक लोन। देखो, सबसे पहले क्या बनाते हैं इसमें, कंपनी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। देखो, फिर हम, अगर आप देखोगे, हमने शेयर में यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स लिखा था, लेकिन क्योंकि ये शेयर का चैप्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। और फिर लिखेंगे हम इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1। और इस नोट नंबर 1 को पहले अभी हमें कैलकुलेट करना है, ये अभी हमें लिखना नहीं है, ये हम पहले कैलकुलेट करेंगे नोट नंबर 1 को। चलिए, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। नोट टू अकाउंट, इसको बोलते हैं नोट टू अकाउंट। इसका जो प्रोफॉर्मा होगा वो होगा पर्टिकुलर्स और अमाउंट। हमने क्या लिया, हमने लोन लिया है बैंक से। जब आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो वो एक बहुत लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, यानी कि वो 10 साल 15 साल या 20 साल के लिए लोन लिया जाता है। वो ऐसा नहीं होता कि हमने बैंक से लोन ले लिया 2 दिन या 1 हफ्ते के लिए, नहीं, वो एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, इसलिए उसके लिए उसमें हेडिंग आएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या लिया हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लोन लिया है बैंक से 2 लाख। कितने का लोन लिया है हमने, 2 लाख का। देखो 2 लाख कैसे आए मैं बता देती हूँ। हमने 2 बार लोन लिया, पहले हमने 1,20,000 का लोन लिया, फिर हमने 80,000 का लोन लिया, तो दोनों को मिलाकर हमारा 2 लाख का लोन हो गया। ये रहा हमारा 2 लाख का लोन। अब इसके लिए हमने उनको डिबेंचर दिए हैं 8% डिबेंचर्स 2,40,000 के। 2,40,000 कैसे आया, 140 ये और 1 लाख ये, 2 बार डिबेंचर हमने इशू करे 2,40,000, तो ये आ जाएगा 2,40,000। इसको बेटा बाहर नहीं लिखना है, इसको अंदर ही लिखना है। और इसमें से लेस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस, जो हमारा ये डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री थी ना, हमें कुछ नहीं करना है इसके परफॉर्मा में, बस लेस कर देना डिबेंचर सस्पेंस 2,40,000। दोनों को अंदर ही कैंसिल हो गए, बाहर इसका कोई वो नहीं है। ये सिर्फ बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए होता है कि बैलेंस शीट का परफॉर्मा ऐसे होगा। 8% डिबेंचर्स 2,40,000 के, लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस 2,40,000, तो ये यहीं पर ही कट जाएगा, इसका बाहर कोई यूज नहीं है। तो ये 2 लाख बैलेंस आ जाएगा बैलेंस शीट का, और ये जो बैलेंस है ये हम ऊपर बैलेंस शीट में यहाँ पर 2 लाख प्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट और ये नोट टू अकाउंट बनेगा। ये ध्यान रखना कि ये 8% डिबेंचर्स और डिबेंचर सस्पेंस, ये इसका बैलेंस शीट में कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ अंदर ही लिखना है, और ये यहाँ से आपस में कट जाएंगे, बाहर सिर्फ वही आएगा जो लोन लिया गया है, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए। ये यहाँ नहीं लिखना, पहले आपको नोट टू अकाउंट प्रिपेयर करना है, यहाँ से ये ट्रांसफर होगा यहाँ पे 2 लाख रुपए। क्वेश्चन और देखो, एबीसी टुक अ लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो एबीसी ने लोन लिया है, किससे लिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। बैंक का नाम आती है, कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन हो जाता है ये। एंड इशूड 10,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। उन्होंने 8 लाख का लोन लिया एसबीआई से, और उनको 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं 100 ईच के हिसाब से एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी।
हाउ विल द इशू ऑफ सिक्योरिटी बी शोन इन द बैलेंस शीट व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड, व्हेन जनरल एंट्री इज पास्ड। देखो दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके दिखाना है, पहले मेथड से भी जब जनरल एंट्री पास नहीं करनी और जब जनरल एंट्री पास करनी है। तो हमारा सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड ले लेते हैं, व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड। तब उस केस में सिर्फ एक बैंक लोन की एंट्री आती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बीइंग लोन टेकन, कितने का लोन लिया था हमने, 8 लाख का। तो 8 लाख 8 लाख, इसको हमें प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं। पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड नहीं आएगा क्योंकि शेयर चैप्टर नहीं है, नॉन करंट लाइबिलिटी आएगा। हमने क्या लिया, लोन लिया, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लोन जो होता है एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग बोलते हैं। नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे, अभी इसको नहीं लिखेंगे। चलिए अब प्रिपेयर करेंगे इसका नोट टू अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लोन लिया है एसबीआई से 8 लाख रुपए का। फर्स्ट वाली एंट्री में सिर्फ हमने एक बैंक लोन लिया होता है, कोई डिबेंचर हमने इशू नहीं किए होते, सिर्फ एक ही एंट्री आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इसलिए यहाँ पर डिबेंचर या डिबेंचर सस्पेंस का कोई काम नहीं होता, सिर्फ एक ही एंट्री आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो बस वही एंट्री यहाँ पर आएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन फ्रॉम एसबीआई 8 लाख, और इसको हम बंद कर देंगे और ये 8 लाख हम यहाँ शो कर देंगे बैलेंस शीट में। ठीक है बेटा, ये तब करेंगे जब जनरल एंट्री हमको पास नहीं करनी, सिर्फ एक एंट्री होती है उसमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, वही हमको दोनों में दिखाना है। अब इसी क्वेश्चन को हमें व्हेन जनरल एंट्रीज पास्ड में करना है। देखो व्हेन जनरल एंट्री इज पास्ड, तो वहां पे 2 एंट्री आ जाती हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 8 लाख 8 लाख, वो तो 8 लाख का लोन था। फिर हमने डिबेंचर इशू करे हैं, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर हमने इशू करे, हमने इशू करे हैं यहाँ पे 10,000 डिबेंचर्स, 100 ईच, यानी कि 10,000 इंटू 100, 10 लाख 10 लाख। चलिए अब कंपनी की बैलेंस शीट बना लो। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नंबर 1 डाल के छोड़ देना। नोट टू अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, क्या है हमारा, लोन फ्रॉम एसबीआई। कितने का लोन है, 8 लाख का। अब अंदर लिखेंगे किस उस पे लिया गया, क्या मोर्टगेज किया गया, 10,000, 9% डिबेंचर हमने दिए 10 लाख के, लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस। अंदर ही लिखनी है दोनों वैल्यू, ये आपस में कट जाएगी क्योंकि लेस करना है इसमें से, बाहर इसका कोई यूज नहीं है बैलेंस शीट में जाने के लिए, तो बस ये कट गया आपस में। अभी 8 लाख हमारा टोटल आ जाएगा और ये टोटल हमारा ऊपर यहाँ पर कंपनी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो जनरल एंट्री जब हमें पास करनी है तो एक डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री हम एक्स्ट्रा करते हैं, और जब जनरल एंट्री हमें पास नहीं करनी होती है तो हम सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन करते हैं।